मित्रों, हम लोग 1 से लेकर 9 तक के मूल्यांकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज मैं यौगिक संख्याओं यानी कंपाउंड नंबर्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। अब आप पूरे वर्ष में 12 माह में से मान लीजिए कि आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, या 19 तारीख को है, या 28 तारीख को है, तो भी आपका मूल्यांक 1 होगा। अब इन चारों तारीखों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में कुछ तो समान गुण होंगे, इसलिए मूल्यांकन की विशेषता हमने शॉर्ट वीडियो बता दिया, उसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है। लेकिन साहब, ये यौगिक संख्या है, इनके अलग अलग भी गुण होते हैं। इस आधार पर सब एक जैसे कैसे हो जाएंगे? मूल्यांक 1 वाले जो गुण है उनका डोमिनेशन तो रहता है इन चारों तारीखों को पैदा होने वाले जातकों पर, लेकिन फिर भी कुछ गुण अलग अलग होते हैं। आज मैं लेने जा रहा हूं यौगिक संख्या 10। इस प्रकार से अगले वीडियो में मैं 31 तक लूंगा, 10 के बाद 11, 12, 13 और 31 तक, क्योंकि 31 तक तारीखें होती है हमारी। यूं तो 52 तारीख तक है, लेकिन हम लेंगे वहां तक। अब देखिए, मान लीजिए आपका 10 तारीख को जन्म हुआ है पूरे वर्ष के किसी भी मास में, तो साहब आप के क्या गुण होंगे? 10 का मतलब एक नंबर हो गई, और 0 नंबर या डिजिट कह लीजिए, नंबर कह लीजिए। 1 तो आप जानते हैं कि क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फॉर्चुनेट है। 0 क्या करता है? अनफॉर्चुनेट है, वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, अनंत। अब होता क्या है ऐसे व्यक्ति के अंदर जो 0 होता है वो एकदम से अति महत्वाकांक्षा पैदा कर देता है, अति आत्मविश्वास पैदा कर देता है, किसी भी क्षेत्र में, अच्छे या बुरे क्षेत्र में। ऐसा व्यक्ति संत भी हो सकता है या डॉन भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि पूर्व जन्म के कर्म क्या है उसके, या अभी तक के इस जन्म के कर्म क्या है, इस पर डिपेंड करता है। मेरा कहने का आशय यह है कि ये जो आपकी 10 संख्या वाले जातक होते हैं, इन पर नंबर 1 के गुण तो डोमिनेट होते हैं, जो कि मैं पहले शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूं। साथ ही साथ इनकी बहुत बड़ी खासियत क्या होती है कि ये अपनी योजनाओं को धरातल पर इंप्लीमेंट कर लेते हैं, लागू कर देते हैं, और ये बहुत बड़ी विशेषता है, चाहे वो अच्छे क्षेत्र में हो या बुरे क्षेत्र में हो। और लेकिन लेकिन हाँ, इनको एक चापलूसी पसंद होती है। अगर कोई इनकी चापलूसी करता है, चाहे वो गलत हो या सही हो, तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यहां तक कि वो गलत व्यक्ति भी चापलूसी कर रहा है, उसके प्रभाव में आ जाते हैं और अपना नुकसान भी करा लेते हैं उसके कारण, क्योंकि वो व्यक्ति हिडन एनिमी होता है। 0 जो होता है वो हिडन एनिमी देता है, 1 नंबर जो होता है वो अलर्ट करता है हिडन एनिमी के प्रति, समझिएगा। 10 का ये कॉम्बिनेशन है। अब वो जब अलर्ट करता है वो हिडन एनिमी, तो भाई होता क्या है कि ऐसा व्यक्ति सजग भी हो जाता है। तो मेरा कहने का आशय यह है कि जिन भी जातकों का जन्म वर्ष के किसी भी माह में 10 तारीख को हुआ है, तो उनको पहली चीज तो हमेशा सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। अति आत्मविश्वास और अति महत्वाकांक्षा से बचना चाहिए। साथ ही उन्हें छिपे हुए शत्रुओं के बारे में भी अलर्ट होना चाहिए। ऐसा करने से ऐसे जातक अपने जीवन में जो भी उस नेगेटिव पॉइंट आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि 0 आपका अनफॉर्चुनेट पॉइंट है, 1 आपका फॉर्चुनेट पॉइंट है, तो ये मिलकर के आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। आप योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, आप राज करेंगे और शासन करेंगे।